राजस्थान का एक ऐसा शहर जो जयपुर, उदयपुर की भीड़ में अक्सर छूट जाता है, लेकिन खूबसूरती और इतिहास में किसी से कम नहीं। आज हम लेकर आए हैं बूंदी राजस्थान के 15 ऐसे अनदेखे और कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यहाँ हैं सैकड़ों साल पुराने किले, नीले रंग से सजी गलियां, रहस्यमयी बावड़ियां और ऐसे व्यू पॉइंट जहां खड़े होकर आपको लगेगा जैसे टाइम मशीन में बैठकर इतिहास में पहुंच गए हों। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ घुमाएंगे ही नहीं, बल्कि हर जगह की पूरी कहानी, सही जानकारी, एंट्री फीस, टाइमिंग और वो हिडन स्पॉट्स भी बताएंगे जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। तो अगर आप राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं या फिर भीड़ से दूर और शानदार जगहें खोज रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगले 30 मिनट में आप बूंदी को एक बिल्कुल नए अंदाज में देखने वाले हो। चलो शुरू करते हैं बूंदी राजस्थान की इस अमेजिंग और अनफॉरगेटेबल यात्रा को। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेपवेल्स भी कहा जाता है और इसे राजस्थान का दूसरा नीला शहर यानी सेकंड ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। दोस्तों, बूंदी में ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पर नहीं आते हैं और यहाँ का जो कल्चर है वो अभी भी पुराने टाइम जैसा ही आपको देखने को मिलता है। पारंपरिक गलियाँ, पारंपरिक परिधान, पारंपरिक फूड आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अपकमिंग में ट्रेलर देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि बूंदी में किस प्रकार की ऑसम लोकेशंस हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं बूंदी का पहला टूरिस्ट प्लेस। सबसे पहले हम आपको लेकर के चल रहे हैं नवल सागर लेक, जो कि बूंदी सिटी के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है। फोर्ट्स और पैलेसेज का रिफ्लेक्शन यहाँ के पानी में दिखाई देता है। यह बूंदी के ओल्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक मेजर पार्ट है। लेक स्क्वायर शेप में है और बीच में वरुण भगवान का एक मंदिर बना हुआ है, जो थोड़ा टिल्टेड या लीनिंग स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है बिकॉज ऑफ सेंचुरीज ओल्ड वाटर प्रेशर। बूंदी से पानी सप्लाई करने के लिए लेक के नीचे चैनल्स और टनल्स भी बने हुए थे। इसका वाटर सरफेस इतना काम रहता है कि गढ़ पैलेस और तारागढ़ फोर्ट का रिफ्लेक्शन एकदम मिरर जैसा दिखाई देता है। यानी ये लेक बूंदी गढ़ पैलेस और तारागढ़ फोर्ट के ठीक सामने स्थित है। बूंदी गढ़ पैलेस पे टॉप पर जाकर अगर आप देखेंगे तो लेक का एरियल व्यू आपको दिखाई देता है। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है और ये 24/7 ओपन रहती है। यहाँ पर रोड साइड ही आप अपना व्हीकल भी पार्क कर सकते हैं, पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं है और बूंदी गढ़ पैलेस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको नवल सागर लेक पड़ती है। दोस्तों, हमारा सेकंड प्लेस है बूंदी गढ़ पैलेस एंड तारागढ़ फोर्ट। वैसे तो ये दो अलग अलग प्लेसेज हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं। यानी जब आप बूंदी गढ़ पैलेस जाते हैं तो वहीं से आप तारागढ़ फोर्ट भी जा सकते हैं, इसलिए हमने इसको एक ही पॉइंट के अंतर्गत रखा है। इनका टिकट भी आपको कंबाइंड ही मिलता है। आपको 100 रुपीज का टिकट लेना होता है, जिसमें आप 3 जगह देख सकते हो, बूंदी गढ़ पैलेस, तारागढ़ फोर्ट और चारबाग, जिनमें बूंदी गढ़ पैलेस और तारागढ़ फोर्ट दोनों एक साथ ही स्थित हैं। यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है और यह हफ्ते के 7 दिन में खुला रहता है। जो चारबाग है वो यहाँ से 3.7 किलोमीटर की दूरी पर अलग से स्थित है। यहाँ पास में ही रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए टाइगर और पाइथन का मूवमेंट भी यहाँ कई बार देखा जाता है। जब हम यहाँ पर गए थे उस समय पर भी तारागढ़ फोर्ट में टाइगर और पाइथन का मूवमेंट देखा गया था, जिसकी वजह से तारागढ़ फोर्ट को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको तारागढ़ फोर्ट जाना है तो आपको 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर की चढ़ाई बूंदी गढ़ पैलेस से करनी पड़ेगी और जो चढ़ाई है वो पूरी स्टीप है और स्लिपरी पत्थर लगे हुए हैं। बुजुर्गों और बच्चों के लिए चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इवन बूंदी गढ़ पैलेस भी जब हम गए तो जो चढ़ाई थी वो चढ़ना हमारे साथ बुजुर्गों और बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था और उन्हें दीवार का सहारा ले लेकर के चलना पड़ रहा था। बूंदी गढ़ पैलेस में वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स हैं। यहाँ की वॉल पेंटिंग्स पूरे राजस्थान में मशहूर हैं।
इन्हें बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। इनमें कृष्ण लीलाज, हंटिंग सीन्स, रॉयल कोर्ट्स, फेस्टिवल्स की पेंटिंग है। इनकी डिटेलिंग इतनी फाइन है कि लोग इसे ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं। इसमें कई महल और चैम्बर्स भी हैं, जैसे कि छत्र महल, फूल महल, बादल महल, रतन दौलत आदि। सबसे पुरानी राजस्थानी मुगल आर्किटेक्चर की झलक आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर ब्लू, येलो एंड रेड विंडोज हैं। इसे कई पीढ़ियों ने मिलकर विकसित किया था। शुरुआत राव रतन सिंह जी ने की थी, जो कि हाड़ा चौहान डायनेस्टी से थे। राव छत्रसाल ने छत्र महल बनवाया, राजा राव उमेद सिंह जी ने बादल महल बनवाया और अन्य हाड़ा रूलर्स ने इसके गार्डन्स, चैम्बर्स इत्यादि इसमें जोड़े। दोस्तों, इसका निर्माण 1607 एडी में शुरू हुआ और 1631 एडी तक चलता रहा। 17वीं और 18वीं सदी में इसमें कई सारे हिस्से और जोड़े गए। यहाँ का सबसे खास पार्ट चित्रशाला है, क्योंकि चित्रशाला से आपको बूंदी सिटी का पूरा व्यू नजर आता है। साथ ही नवल सागर लेक का भी एरियल व्यू आपको दिखाई देता है। यहाँ पर पेंटिंग्स भी बहुत उम्दा हैं और बहुत ही पुरानी हैं। अब हम बात करते हैं तारागढ़ फोर्ट की, जो कि बूंदीगढ़ पैलेस से थोड़ा ऊपर हिल पर जाकर के है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। ये बूंदी किंगडम का पहला और सबसे बड़ा किला था। इसका इतिहास लगभग 700 साल पुराना है। दोस्तों, अगर यहाँ पर आप विजिट करना चाहते हैं तो अक्टूबर से फरवरी तक का टाइम बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर काफी गर्मी हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्लेस की तरफ, जो कि है सुखमहल और जैत सागर लेक। वैसे तो ये दो अलग अलग प्लेसेज हैं, लेकिन ये बिल्कुल मिले हुए हैं। देखने पर ये एक ही प्लेस नजर आते हैं, इसलिए इन दोनों को हमने एक ही पॉइंट में कवर किया है। दोस्तों, यहाँ पर पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं है, आपको रोड साइड ही पार्किंग करनी पड़ती है। एंट्री फीस यहाँ पर अगर आप सिंगल टिकट लेते हो तो 50 रुपीज पर पर्सन है और स्टूडेंट के लिए 20 रुपीज पर पर्सन है। लेकिन यदि आप कंपोजिट टिकट लेते हो, जिसमें आप 3 प्लेसेस देख सकते हो, तो ये आपको 75 रुपीज पर पर्सन की पड़ती है। इन 3 प्लेसेज में आप सुखमहल को देख सकते हैं, 84 पिलर सेनोटैफ को देख सकते हैं और रानी जी की बावड़ी, जिसे क्वींस स्टेपवेल कहते हैं, उसे भी देख सकते हैं। तो कंपोजिट टिकट लेकर ही फायदा है, तो हमने यहाँ पर कंपोजिट टिकट ही लिया था। फॉरनर के लिए ये टिकट सिंगल में 200 रुपीज और कंपोजिट में 350 रुपीज है, और अगर फॉरनर स्टूडेंट हो तो उनके लिए सिंगल और कंपोजिट दोनों में 50 रुपीज ही है। सुखमहल को उमेद सिंह जी ने 18वीं सदी में बनवाया था। ये एक प्यारी सी समर रिट्रीट यानी कि प्लेजर प्लेस थी, जहां राजा गर्मियों में आराम करने आते थे। जैत सागर लेक के किनारे बसे होने की वजह से इसका नजारा कमाल का लगता है। माना जाता है कि रस्किन बॉन्ड ने अपनी मशहूर किताब द ब्लू अम्ब्रेला यहीं रहते हुए लिखी थी। जैत सागर एक मैन मेड लेक है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसे धनराय यानी धवई ने 13वीं सदी में बनवाया था। ये दोनों जगहें एक दूसरे का हिस्सा जैसी लगती हैं। सनसेट और सनराइज के नज़ारों के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक के ऑथर ने बूंदी को विजिट किया था। लोकल्स का मानना है कि वो महल में कुछ समय रुके थे और बूंदी की नेचुरल ब्यूटी और जंगल्स ने उन्हें द जंगल बुक के जंगल सीन्स लिखने के लिए इंस्पायर किया था। किपलिंग ने बूंदी के बारे में लिखा, बूंदी इज द वर्क ऑफ गॉब्लिन्स रादर देन ऑफ मैन। ये उनका फेमस कोट है। मॉनसून के टाइम पर जैत सागर लेक में लोटस फ्लावर्स खिलते हैं। सुखमहल प्रीमिसेस में ही जैत सागर लेक के पानी को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा डैम भी बना हुआ है, जो कि काफी खूबसूरत नजर आता है। इसके साथ साथ इसी प्रीमिसेस में आपको बूंदी गवर्नमेंट म्यूजियम भी देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। इस म्यूजियम में भी काफी अच्छा कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अपने 4th प्लेस की तरफ, जो कि है 84 पिलर्ड सिनोटैफ, जिसे 84 खंभों की छतरी भी कहते हैं। 84 खंभों की छतरी बूंदी का एक ऐतिहासिक स्थल है। वो वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार है। इसे स्थानीय लोग साहिब की छतरी भी कहते हैं। यहाँ राजस्थानी कला, नक्काशी और प्राचीन इंजीनियरिंग का बेहतरीन मेल मिलता है। इसे 1683 में राव राजा अनिरुद्ध सिंह जी ने अपने धाय पुत्र देवा की याद में बनवाया था। यहाँ बराबर दूरी पर लगाए गए 84 पॉलिश्ड पिलर्ड है, जिन पर बेहद बारीक नक्काशी है। ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। सुबह 9:45 से 5 बजे तक इसकी टाइमिंग होती है। यहाँ पर वही टिकट चल जाएगी जो कि आपने सुखमहल में कंपोजिट ली होगी। 84 खंभों का रहस्य आज तक कंफर्म नहीं है,
लोग केवल अनुमान लगाते हैं। छतरी में इस्तेमाल पत्थरों को उस समय की इंटरलॉक जॉइनरी से जोड़ा गया है, लगभग बिना सीमेंट और चूने के। आज भी खंभे उसी मजबूती से खड़े हैं। यह बूंदी की इंजीनियरिंग का कमाल है। सभी 84 पिलर्स एकदम बराबर दूरी पर हैं। इतनी सटीक सिमेट्री बिना किसी आधुनिक तकनीक के कर पाना अपने आप में चमत्कार है। गुंबद के ठीक नीचे खड़े होकर सुनो तो इको बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है। ऊपर की छत का डिजाइन ऐसे बनाया गया है कि सूरज की रोशनी दोपहर में सीधे केंद्र पर गिरती है। कई लोकल गाइड इसे एक प्राचीन समय मापने की तकनीक भी बताते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों पार्किंग आपको रोड साइड ही करनी पड़ेगी और पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं है। अब हम चलते हैं अपने 5वें प्लेस की तरफ, जो कि है रानी जी की बावड़ी, जो कि बूंदी की सबसे खूबसूरत बावड़ियों में से एक है। इसे क्वींस स्टेपवेल भी कहते हैं। इसमें भी आपकी वही टिकट चल जाएगी जो कि आपने सुख महल में कंपोजिट ली होगी। दोस्तों यहाँ पर भी कोई पार्किंग नहीं है और ये बिजी एरिया के बीच में है, तो अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से हैं तो आपको पार्किंग की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बाहर काफी ट्रैफिक रहता है। पार्किंग का कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। तो हम तो यहाँ पर ऑटो से घूम रहे थे, इसलिए ऑटो वाले ऑटो में ही बैठे रहे। हम अंदर चले गए तो हमें कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं थी। दोस्तों यह बूंदीगढ़ पैलेस से 1.1 किलोमीटर और 84 पिलर सेनोटैफ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी टाइमिंग सुबह 9:45 से शाम के 5 PM तक है। दोस्तों यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही 2 और बावड़ियां हैं जिन्हें नागर सागर कुंड कहा जाता है। इसका पर्पस शुरुआत में जनता के लिए पानी की सुविधा और लोक कल्याण था। रानी नाथावती जी, जो कि राव राजा अनिरुद्ध सिंह जी की पत्नी थी, ने इस बावड़ी को 1699 ईस्वी में बनवाया था। यह बूंदी की 46 बावड़ियों में सबसे ज्यादा सुंदर और कलात्मक मानी जाती है। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेपवेल्स कहा जाता है और ये बावड़ी इसकी सबसे खास पहचान है। इसका डिजाइन बहुत संतुलित, गहरा और ठंडा है। नीचे उतरते ही तापमान बदल जाता है। लगभग 3 मंजिला बराबर गहरी सीढ़ियां हैं। अंदर पत्थरों पर बने हाथी, मेहराबें, स्तंभ और छतरियां बूंदी की बेहतरीन कारीगरी दिखाते हैं। लेकिन जिस समय हम यहाँ पहुंचे उस समय बावड़ी पानी से भरी हुई थी। हमने लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ पर कुछ समय पहले बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पानी भर गया है और इसमें ना पानी भरा जाता है ना निकाला जाता है। ऑटोमेटिक ही पानी नीचे चला जाता है, तो इसकी सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन पर, जो कि है धाबाई कुंड। दोस्तों धाबाई कुंड भी बूंदी का एक फेमस स्टेपवेल है। यह रानी जी की बावड़ी से 1.3 किलोमीटर की ही दूरी पर है। दोस्तों ये भी मार्केट के बीच में स्थित है, लेकिन यहाँ पर आप गाड़ी बाहर पार्क कर सकते हो। पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं है। पार्किंग के लिए यहाँ कुछ स्थान अवेलेबल है। यहाँ पर एंट्री फीस भी नहीं है। जिस समय हम यहाँ गए उस समय यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री थी। अब दोस्तों इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। यह बूंदी की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है। इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग के बावजूद इसके आर्किटेक्ट का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है, इसलिए इसे अननोन इंजीनियरिंग वंडर माना जाता है। जब ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ आए तो उन्होंने इसकी सिमेट्री देखकर इसे परफेक्ट ज्योमेट्री वाला कुंड कहा था। राजपूत काल में यह कुंड पूरे इलाके के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का हिस्सा था। नीचे उतरते समय आपको ऐसा लगता है कि सीढ़ियां एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं। यह ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा लगता है। कुंड का आकार इन्वर्टेड पिरामिड जैसा लगता है, ऊपर चौड़ा और नीचे धीरे धीरे संकरा। यह करीब 16वीं-17वीं सदी के बीच बनवाया गया माना जाता है। माना जाता है कि इसे बूंदी के हाथियों के रखवालों द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इसका नाम धाबाई कुंड पड़ा। यह राजस्थान की उन कुछ बावड़ियों में से है जिनमें अत्यधिक गहरी, सममित और ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकल संरचना देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ छतरियां भी बनी हुई हैं जिनमें बहुत ही बारीक कलाकृति हो रखी है और छतरियों के नीचे ही शिवलिंग बने हुए हैं। आप बाहर अपने शूज निकाल करके अंदर भी जा सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने 7th अट्रैक्शन पे, जो कि है नागर सागर कुंड। यह भी दोस्तों एक बावड़ी है जो कि रानी जी की बावड़ी के बिल्कुल पास में वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है और धाबाई कुंड से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूंदीगढ़ पैलेस से यह 900 मीटर की दूरी पर यानी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है। दोस्तों यह भी बाजार के बिल्कुल बीच में व्यस्त इलाके में है, तो यहाँ पर पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यदि आपकी खुद की गाड़ी है तो पार्किंग के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों
यह कुंड हाड़ा चौहान राजाओं के समय में बनवाया गया माना जाता है। उस दौर में वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए ऐसे कुंड और बावड़ियां बनवाई जाती थी ताकि पूरे साल पानी की व्यवस्था बनी रहे। अब यहाँ पर दो कुंड हैं, सड़क के एक तरफ एक कुंड और सड़क के दूसरी तरफ दूसरा कुंड, इसलिए इसे नागर सागर कुंड कहते हैं। अब यहाँ दो कुंड होने के पीछे भी कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है कि पहला कुंड पीने के साफ पानी के लिए और दूसरा कुंड स्नान, पशुओं या अन्य उपयोग के लिए है। दूसरी मान्यता है कि एक कुंड सामान्य जनता के लिए और दूसरा राज परिवार या विशिष्ट वर्ग के उपयोग के लिए है। तीसरी मान्यता है कि एक कुंड में पानी गंदा हो जाए तो दूसरा कुंड बैकअप के रूप में उपयोग होता था, लेकिन इन मान्यताओं की कोई भी कहीं से भी पुष्टि नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ पर भी एंट्री बिल्कुल फ्री है। हमारा 8th अट्रैक्शन है शिकार बुर्ज। दोस्तों, शिकार बुर्ज चौथ माता मंदिर के बिल्कुल पास में वॉकिंग डिस्टेंस पर यानी केवल 400 मीटर पर ही स्थित है। यह बूंदी के एक हिडन प्लेस में आता है। शिकार बुर्ज का निर्माण हाड़ा चौहान राजपूत शासकों के समय में हुआ था। पुराने समय में राजा महाराजा यहाँ से जंगलों में होने वाले शिकार पर नजर रखते थे। यह स्थान रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से आसपास के जंगल और रास्ते साफ दिखाई देते थे। यह एक ऑफबीट टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर दोस्तों एंट्री का कोई भी टिकट नहीं है और ना ही आपसे कोई पार्किंग चार्ज लिया जाता है। पार्किंग के लिए यहाँ पर एम्पल स्पेस अवेलेबल है। यदि आप अपनी गाड़ी लेके आएंगे तो यहाँ पर आप बहुत इजीली ला सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट अट्रैक्शन है शंभू सागर लेक। शंभू सागर झील शिकार बुर्ज से बिल्कुल लगती हुई है, यानी आप दोनों जगहों को एक साथ ही कवर कर सकते हैं। शंभू सागर झील का निर्माण बूंदी रियासत के शासकों के समय करवाया गया था। इसका उद्देश्य वर्षा के जल को संग्रहित करना और शहर व आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराना था। यह झील बूंदी की पारंपरिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का हिस्सा रही है। खास बात यह है कि अनटच्ड है, मतलब यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, इसलिए इसका पानी बिल्कुल साफ है। पहाड़ पर स्थित चौथ माता मंदिर से यहाँ का एरियल व्यू आपको नजर आता है। इस झील के पास अगर आप खड़े होते हैं तो आप बिल्कुल तरोताजा फील करते हैं। सनसेट और सनराइज के लिए ये जगह बेस्ट है। दोस्तों, हमारा 10th अट्रैक्शन है पास में ही स्थित चौथ माता मंदिर। शिकार बुर्ज और शंभू सागर लेक से पहाड़ की चोटी पर बना हुआ चौथ माता मंदिर दिखाई देता है। यहाँ जाने के दो रास्ते हैं। पहला, आप अपनी गाड़ी या ऑटो को पार्किंग में पार्क कर दें और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आप मंदिर तक चले जाएं। दूसरा रास्ता है जहाँ पर आप पार्किंग फीस देकर के, जो कि 4 व्हीलर के लिए 50 रुपीज, 2 व्हीलर के लिए 20 रुपीज है, गाड़ी को ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन उस रास्ते पर ऑटो को जाने नहीं दिया जाता है। लोकल से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ पूर्व में कुछ हादसे हो गए थे ऑटो के साथ, इसलिए ऑटो वालों को ऊपर नहीं जाने दिया जाता है। तो यदि आप ऑटो हायर करके जाएंगे तो आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। हम तो सीढ़ियों से ही गए थे। चौथ माता मंदिर राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई पर बना हुआ है, जहां से आसपास का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। देवी चौथ माता को शक्ति और संरक्षण की देवी माना जाता है। स्थानीय लोग इन्हें अपने परिवार और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर कई सौ साल पुराना है और बूंदी के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। तब से यह आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर साल चैत्र और भाद्रपद नवरात्रि में बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। चौथ शब्द चौथी तिथि यानी चतुर्थी से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि देवी का प्राकट्य इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इन्हें चौथ माता कहा गया। दोस्तों, यहाँ पर भी एंट्री बिल्कुल फ्री है और रास्ते में आपको यहाँ पर बहुत सारे मंकीज भी मिलते हैं, तो आपके हाथ में कोई भी खाने पीने का सामान बिल्कुल भी ना हो, अदरवाइज वो आपसे छीन लेते हैं। यहाँ तक कि प्रसाद भी अगर आप नीचे से लेके जाते हैं और ओपनली लेके जाते हैं तो वो छीन लेते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से जाना होता है और अपने बिलोंगिंग्स का भी ध्यान रखना होता है। दोस्तों, जब आप चौथ माता मंदिर में जाते हैं तो वहां से आपको बूंदी शहर की पहाड़ियों का बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता है। साथ ही साथ शंभू सागर लेक और शिकार बुर्ज भी आपको नजर आता है। बहुत ही औसम फीलिंग आपको आती है। ये प्लेस बहुत ही अच्छा है। यह प्लेस काफी धार्मिक महत्वता तो रखता ही है, साथ ही साथ आपको प्राकृतिक आनंद से भी भर देता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 11th अट्रैक्शन है छारबाग बूंदी। छारबाग बूंदी के हाड़ा चौहान राजाओं की छत्रियों यानी कि समाधि स्थल का एक सुंदर बाग है। यहाँ बूंदी के शासकों की याद में बनी भव्य छतरियां और स्मारक हैं।
जो राजस्थानी स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। यह हर राजा की याद में अलग अलग छतरी बनाई गई है। दोस्तों यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई पार्किंग चार्ज है, आपको ऑन रोड ही गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। और दोस्तों यहाँ के लिए आपको टिकट बूंदीगढ़ पैलेस से ही परचेज करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे कि हमने आपको बताया था, बूंदीगढ़ पैलेस में 100 रुपीज का टिकट है, जिसमें आप 3 जगह कवर कर सकते हैं, बूंदीगढ़ पैलेस, तारागढ़ फोर्ट और चारबाग। दोस्तों यह जगह चौथ माता मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही केवल 350 मीटर पर ही स्थित है और शिकार बुर्ज और शंभू सागर लेक से 1.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों हमारा 12th अट्रैक्शन है फूल सागर लेक। फूल सागर लेक अपने सनसेट व्यू के लिए फेमस है। फूल सागर पैलेस भी इस लेक के किनारे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। अंदर जाने के लिए पहले आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। जब हम गए थे तब भी यह बंद था। दोस्तों हम इस लेक में सनसेट का नज़ारा देखने के लिए गए थे, लेकिन रामेश्वर महादेव से आते आते हमें देरी हो गई थी, तो तब तक सनसेट हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी जो सूरज की लालिमा थी वो लेक में पड़ रही थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। लेकिन दोस्तों ये टाइगर रिजर्व एरिया के पास में जंगल में स्थित है, तो आपको रिकमेंडेड है कि आप अंधेरा होने से पहले पहले इस स्थान से निकल जाएं। ये दोस्तों एक ओपन एरिया है और आप अपनी व्हीकल को कहीं पर भी पार्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का पार्किंग चार्ज या एंट्री फीस आपकी नहीं लगती है। फूल सागर लेक बहुत खूबसूरत है और आप इसे बूंदी के हिडन प्लेसेज में रख सकते हैं। दोस्तों हमारा 13th अट्रैक्शन है मालनमासी बालाजी मंदिर। यह बूंदी का बहुत ही प्राचीन और चमत्कारी हनुमान जी यानी कि बालाजी का मंदिर है। यह मंदिर श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। लोक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर मलान मास यानी अधिक मास के दौरान हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। इसी कारण इस बालाजी को मालनमासी बालाजी कहा जाने लगा। भूत प्रेत बाधा नकारात्मक शक्तियों के डर से मुक्ति के लिए यहाँ विशेष पूजा होती है। मंगलवार व शनिवार को यह काफी भीड़ होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुरुषोत्तम मास या खर मास यह हिंदू पंचांग का एक विशेष महीना होता है, जो कि लगभग हर 3 साल में एक बार आता है। दोस्तों यहाँ पर एंट्री के लिए किसी प्रकार का आपको टिकट नहीं लेना होता है। पार्किंग आप रोड साइड ही करेंगे, जिसका कोई भी आपको पार्किंग चार्ज नहीं देना होता है। मालनमासी बालाजी टेम्पल नागर सागर कुंड के पास ही स्थित है। अब आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बूंदी में कैब वगैरह का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ऑटो ही चलते हैं और ऑटो ही बेस्ट है, क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ पर कैब में आपको बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन ऑटो में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ ट्रेडिशनल स्ट्रीट्स हैं, तो आपको रिकमेंडेड है कि आप एक ऑटो हायर कर लें और अपने प्लेसेज की लिस्ट उसको दे दें कि इन प्लेसेज पे घुमाना है और पूरे दिन का उनसे तय कर लें। हमने भी ऐसा ही किया था और 2.5 दिन में हमने पूरी बूंदी को कवर अप किया है। तो यानी 2 से 3 दिन का समय आपको, अगर आप इसे अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो लगेगा। और दोस्तों अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया है तो एक प्लेस मैं आपको बोनस में बताऊंगा, यानी इस वीडियो में टोटल 16 प्लेसेज बताऊंगा। आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक भी नहीं किया है तो। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने 14th प्लेस की तरफ, जो कि है रामेश्वर महादेव बूंदी। दोस्तों ये बूंदी का एक बहुत ही फेमस मंदिर है, जो कि बूंदी फोर्ट पैलेस से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आपको सजेस्टेबल है कि आप ऑटो वाले से इस तरह से डील करें कि वो आपको सुखमहल, जैत सागर लेक, चारबाग, चौथ माता मंदिर, शिकार बुर्ज दिखाते हुए रामेश्वर महादेव ले जाएगा और आते हुए फूल सागर लेक का सनसेट दिखाते हुए वापस बूंदीगढ़ पैलेस या आसपास जहाँ भी आपका होटल हो वहाँ छोड़ देगा। हमने भी एक दिन ऑटो से इसी प्रकार की प्लानिंग करी थी। उसने इन सब जगहों के हमसे 1600 रुपीज चार्ज किए थे। दोस्तों रामेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता काफी खूबसूरत है। यहाँ पर किसी प्रकार का आपको कोई पार्किंग चार्ज नहीं देना होता है, लेकिन यहाँ पर एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। किसी प्रकार की एंट्री फीस भी यहाँ पर नहीं होती है। दोस्तों आपको रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पर शाम के 4 बजे से पहले ही जाएं, क्योंकि 4 बजे के बाद यहाँ पर मंकीज बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। हमें ये बात पता नहीं थी और हम 4:30-5 बजे यहाँ पहुँचे थे, जिसकी वजह से एक स्पॉट पर हमारी पूरी फैमिली को लगभग 100 से 150 मंकीज ने घेर लिया था। हालांकि हमें उन्होंने कुछ कहा नहीं, हम बिल्कुल चुपचाप स्टैचू बन के खड़े रहे, लेकिन ये रिस्की हो सकता है, तो आप इसका ध्यान रखें। दोस्तों रामेश्वर महादेव शिव भोलेनाथ का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा टेम्पल है। यहाँ पर जाकर के आपको स्पिरिचुअल वाइब्स आएंगी। जब आप यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो भी आपको आसपास काफी सारे मंदिर दिखाई देते हैं।
दोस्तों यहाँ पर जब आप मंदिर में दर्शन कर लेते हैं तो थोड़ा सा आगे जाते ही आपको एक सुंदर वाटरफॉल भी दिखाई देता है। वाटरफॉल के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है जिसका प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक हो रहा है। वो नज़ारा अपने आप में काफी खूबसूरत लगता है। दोस्तों इसे आप बूंदी के हिडन प्लेसेज में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बूंदी विजिट कर रहे हैं तो आप इस प्लेस को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए अब हम चलते हैं बूंदी के 15 प्लेस की तरफ, जो कि है झर महादेव। दोस्तों झर महादेव की दूरी बूंदी गढ़ पैलेस से 15 किलोमीटर और कोटा से 54 किलोमीटर है। झर महादेव की खास बात यह है कि यहाँ पर 12 महीने शिव भोलेनाथ का प्राकृतिक जलाभिषेक होता है। यह विंध्याचल माउंटेन रेंज की गोद में है। अगर आप ऑटो बुक करके यहाँ जाते हैं तो ऑटो वाला आपसे 500 से 700 रुपये जाने और आने के लेता है, और यदि आप कैब बुक करके जाते हैं तो कैब वाला आपसे 600 से 800 रुपये आने जाने के लेता है। और आप अपनी गाड़ी से भी बहुत इजीली जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है और रास्ता भी ठीक है। सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। जब आप रास्ते में जाएंगे आपको ऐसी माउंटेन रेंज दिखाई देती है कि आपका मन करता है कि बस आप गाड़ी रोक लें और खड़े हो जाएं। हमने तो ऐसा किया भी था। हमने ऑटो वाले को रुकवा लिया और वहाँ पर काफ़ी सारी रील्स बनाई, फोटोग्राफी करी। मंदिर पहुँचने से पहले ऐसी लोकेशन आपको रास्ते में दिखाई देती है, और जब आप मंदिर पहुँच जाते हैं तो उस समय पे भी आपको लोकेशन इतनी बेहतरीन नज़र आती है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ों के बीच से एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत झरना नज़र आता है। मंदिर के गेट को जनरली बंद रखा जाता है क्योंकि मंकीज अंदर चले जाते हैं। तो जब हम गए तब भी गेट बंद था और हमारे ऑटो वाले भैया ने वो गेट खुलवाया और उसके बाद हमने झर महादेव के दर्शन किए। वहाँ से दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करके हम जब बाहर आए तो हम मंदिर की छत पर गए। छत से भी चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। दोस्तों रामेश्वर महादेव में चूंकि हमें बंदरों ने मंकीज ने घेर लिया था तो वो सीख हमारे पास थी, इसलिए झर महादेव में हम दिन के 12 बजे गए तो उस समय यहाँ पे हमें बहुत ही मिनिमम बंदर मिले, बहुत ही कम मंकीज मिले और वो भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। तो इसलिए हम बहुत ही इजीली यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाए। अच्छा टाइम यदि आप यहाँ स्पेंड करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप इस मंदिर को विजिट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने बोनस पॉइंट की तरफ, यानी 16 अट्रैक्शन की तरफ, जो कि है भीमलत महादेव। भीमलत महादेव दोस्तों एक ऐसी लोकेशन है जो किसी की भी ड्रीम लोकेशन होती है। सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस बता देता हूँ। भीमलत महादेव का डिस्टेंस बूंदी से 35 से 40 किलोमीटर पड़ता है और कोटा से 70 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों यहाँ के लिए आपको कैब ही बुक करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी दूरी के लिए अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो शायद आप उसमें थक जाएंगे, बाकी आपकी चॉइस हो सकती है। हमने कैब बुक करी थी। कैब वाले ने 1600 रुपीज़ लिए थे जाने के और वापस लाने के। दोस्तों यहाँ जाने के भी 2 रास्ते हैं। हमारे जो कैब वाले भैया हैं वो हमें जिस रास्ते से ले गए थे वो रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, और उस रास्ते की खास बात ये थी कि वो बिल्कुल लोकेशन पर जाकर के रुकता है। मीन्स आप अगर दूसरे रास्ते से जाते हैं तो वहाँ से आपको एक दीवार भी पार करनी पड़ती है, रेलवे ट्रैक भी पार करना पड़ता है। लेकिन जिस रास्ते से हम गए थे वहाँ से ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल प्लेन था और बहुत ही अच्छा रास्ता था। लेकिन एक खास बात, मानसून के समय आप इस रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर नदी आती है, तो फिर आपको वही पीछे वाला रेलवे ट्रैक वाला रास्ता ही लेना पड़ेगा। तो वो आप अपने कैब वाले से पहले डिसाइड कर लेना, मौसम के अनुसार वो रास्ता चूज करेगा। जिस रास्ते से हम गए अगर मानसून ना हो, बरसातें ना हो, तो वो रास्ता ज़्यादा कन्वीनियंट है। यह कहा जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है वो पांडवों के एरा का है। यहाँ पर एक झरना गिरता है जो कि लगभग 150 फीट ऊंचा है। ये झरना इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ पर खड़े हो जाएं तो आप फोटो खिंचाते खिंचाते थकेंगे नहीं। रील्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। हमने भी ऐसा किया, हमारा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से हटने का। और मॉनसून के टाइम पे झरना इतना तेज आता है कि कुछ पूछिए मत, लेकिन उस समय पे थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ती है और आप उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, झरने के पास उतना नहीं जा पाएंगे। तो हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। जब हम यहाँ गए तो झरने में अच्छा खासा पानी था, झरना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे टेम्पल में गए जहाँ पर भीमलत महादेव है और गौमुख से पानी आता है और प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का जलाभिषेक करता है। तो हमने वहाँ पर महादेव के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम कुछ और स्टेयर्स नीचे उतर गए और झरने के बिल्कुल पास पहुँच गए। झरने के नीचे कुंड बना हुआ है, वहाँ पर नहाना बिल्कुल मना है क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों के साथ मिसहैपनिंग भी हो चुकी है। तो इसलिए आपको कुंड में नहीं जाना है, हम कुंड के बाहर ही रहे। लेकिन अगर आप वहाँ तक भी चले जाते हैं जो सेफ जोन है, तब भी झरने की जो बौछारें वो आपके चेहरे पर आती हैं। मतलब इतना सुकून कि क्या बताएं, आपकी सारी थकान मिट जाएगी आप कहीं से भी आते हैं। तो वहाँ पर झरने के पास भी हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, हम काफ़ी समय रुके।
फिर हम स्टेयर चढ़ के वापस ऊपर आ गए, तो जहाँ से झरना गिर रहा है वहाँ से एक नदी बहती है। उस नदी के किनारे आप बैठ जाए, बिल्कुल अनटच्ड है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचते हैं। बिल्कुल साफ पानी, आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक एक पत्थर दिखाई देता है। तो वहाँ पर हमने शूज वगैरह निकाल करके आराम से नदी में 1 घंटा बैठे, बहुत मज़ा आया। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें, गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। आप ऐसा ना करें आपने चिप्स के पैकेट या पानी की बोतल्स वहाँ फेंक दी। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, और आज के समय जैसा प्लेस है, जितना स्वच्छ है इसको उतना स्वच्छ ही रहने दें। जो भी आप खाते पीते भी हैं तो अपने बैग में रख के या पॉली बैग में रख के ले जाइए, और जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ पे डाल दीजिए। जितने भी प्लेसेस हमने आपको बताए हैं, यदि आप डिटेल में इनका टूर करना चाहें तो इस हर एक प्लेस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं और हमारे चैनल पर बूंदी ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। आप वहां जाकर के इन सारे प्लेसेस की विस्तार में जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा भी हमने राजस्थान के अलग अलग शहर जैसे कि जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, पुष्कर, बीकानेर, कोटा इत्यादि पर भी वीडियो बनाए हुए हैं। वो सारे वीडियो आपको एक्सप्लोर राजस्थान नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी के स्टेट हैं उनके भी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर हमने वीडियो बनाकर अपलोड किए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।